फहमन औ कान बिला फहमी। ए अहमद, तू जो कुछ समझ कर पढ़ता है तब भी मुझे पसंद, जो कुछ बगैर समझे पढ़ता है तब भी मुझे पसंद। शायर कहने पर मजबूर हो गया, अज़मते कुरान की खातिर हम जान निछावर कर देंगे, अज़मते कुरान की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। अगर वक्त ने हमसे खूब मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दी वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज मैं आपके सामने जिस मौजू पर लब कुशाई करना चाहती हूँ वो है अज़मते कुरान। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जिसके अंदर किसी शको सुबह की गुंजाइश नहीं। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हमारे लिए रहबर है। कुरान मजीद जिस ज़ात की तरफ नाजिल हुआ वो ज़ात भी ऐसी ज़ात है, उस ज़ात के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, वो वहदहू ला शरीक लहू ज़ात है। कुरान मजीद जिस पैगंबर पर उतरा वो ऐसा पैगंबर है, तमाम अंबिया का सरदार है कि जिनकी पूरी जिंदगी में पूरी इंसानियत के लिए जिंदगी गुजारने का नमूना मौजूद है। कुरान मजीद जिस पैगंबर पर उतरा वो ऐसा पैगंबर है, तमाम अंबिया का सरदार है कि जिनकी पूरी जिंदगी में पूरी इंसानियत के लिए जिंदगी गुजारने का नमूना मौजूद है। कुरान मजीद जो फरिश्ता लेकर आया वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों का सरदार है, वो ऐसा फरिश्ता है रब्बे कायनात के नजदीक मर्तबे वाला है। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हमारे लिए रहबर है। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हक व बातिल के दरमियान फर्क करती है। फिर क्यों ना कहूँ या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। सामाईने मुकर्रम, अब जरा असलाफ से कुरान मजीद की अज़मतें मालूम करते हैं। किसी ने इमाम आज़म अबू हनीफा से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कहा, मैं अब तक कुरान से हजारों मसाइल निकाल चुका हूँ मगर अभी तक कुरान का माना पूरा नहीं हुआ। किसी ने इमाम गजाली से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कोई अजीब बात कही, कुरान मजीद आसान भी है मुश्किल भी है। आसान तो इतना है किसी भी 8 साल के बच्चे के सीने में उतर जाता है, महफूज हो जाता है। मुश्किल इतना है 1400 साल से उलमा, मुफ्तियान और मुफस्सिरीन कुरान में गोताज़न है, लेकिन अभी तक कोई भी इस मोती को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। किसी ने इमाम अहमद इब्न हम्बल से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कोई अजीब बात कही, उन्होंने कहा, मैंने एक दफा ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत की। अल्लाह से मैंने पूछा, ए अल्लाह तेरी सबसे महबूब चीज कौन सी है? जवाब मिला कुरान। फिर मैंने पूछा, फहमन औ कान बिला फहमी, समझ कर पढ़े तब तुझे पसंद, बगैर समझे पढ़े तब तुझे पसंद। जवाब मिला, फहमन औ कान बिला फहमी। ए अहमद, तू जो कुछ समझ कर पढ़ता है तब भी मुझे पसंद, जो कुछ बगैर समझे पढ़ता है तब भी मुझे पसंद। शायर कहने पर मजबूर हो गया, अज़मते कुरान की खातिर हम जान निछावर कर देंगे, अज़मते कुरान की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। अगर वक्त ने हमसे खूब मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे। शुक्रिया।